अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। एमआईएम के सैफ पठान का श्रीलंका परिसर में प्रचार दौरा। शाम को किया गया सुहाना दारुल फलाह परिसर में प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के उम्मीदवार सैफ पठान अब धीरे धीरे अपने प्रचार को गति दे रहे हैं, प्रचार की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। अब रोजाना कहीं ना कहीं उनका प्रचार दौरा रहता है। तो 5 नवंबर वो दिन के समय सुबह पहुंचे थे कौसा श्रीलंका परिसर में। किस तरह से उनके यहाँ का प्रचार दौरा था, देखिए। मुंब्रा शहर में जो कब्रिस्तान की चोरी हुई है उसको रोकना है। तो आने वाली 20 नवंबर से आने वाले 5 साल हमारे शहर का नौजवान, आपका बेटा, आपका भाई जनाब सैफ पठान साहब को पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट दे। पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट देकर जनाब सैफ साहब को भारी वोटों से कामयाब कीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के उम्मीदवार जनाब सैफ पठान साहब आपके दरमियान हाजिर है। जनाब सैफ पठान साहब आपके दरमियान हाजिर है। अपना कीमती वोट दे। पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट देकर जनाब सैफ पठान साहब को भारी वोटों से कामयाब कीजिए। अगर मुंब्रा शहर से टोरेंट को भगाना है, टोरेंट के जुल्म को खत्म करना है, तो याद रखिए 20 नवंबर बरोज बुध के दिन पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट दे। याद रखिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हमारा एक वोट होगा टोरेंट लाने वालों के खिलाफ। हमारा एक वोट होगा कब्रिस्तान चोरों के खिलाफ। हम सैफ पठान के चाहने वाले, हम नहीं 100-200 वाले, हम पठान के चाहने वाले। इसके बाद जो है हम आपको उनका शाम का कौसा दारुल फलाह से लगा हुआ सुहाना कंपाउंड का परिसर, इस सुहाना कंपाउंड में जो होटल अक्सा है उसके करीब में ही एक प्रचार कार्यालय का उनका उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। किस तरह से प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और फिर इस मौके पर क्या बोले सैफ पठान, सुनिए। भाई आज यहाँ पर जो है आपके ऑफिस की ओपनिंग की गई है और मुस्लिम लीग के फरहद शेख जो है आपके साथ दिखाई दे रही, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको इन्होंने समर्थन किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए वो उसका जवाब तो इंशाल्लाह मेरी बहन आपको देंगे। अभी देखिए कि कैसा है कि हम लोगों की अभी पहली ऑफिस की ओपनिंग हुई है। जैसा कि हम लोगों ने अभी मेन रोड पे यहाँ पर ऑफिस लिया और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में और भी ऑफिस की ओपनिंग है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हर जगह भी हम लोग साथ में दिखेंगे। अब समर्थन के बारे में तो बहन बोलेंगी, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी बहन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इन्हें भी कैंडिडेटशिप दी गई थी इनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन इन्होंने वो मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कि इस वजह से कि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, यहाँ पर हमारे शहर के वोटों का बंटवारा ना हो। और अगर हम लोग आज यहाँ से अपने लोकल आमदार को जीता सकते, एक लोकल आमदार हम यहाँ ला सकते, तो इस वजह से मेरी बहन मेरे साथ हर जगह है अभी इंशाल्लाह ताला, और हम लोग यानी मिल करके इसको प्रचार को आगे करेंगे। सैफ भाई, आप जो चुनाव में खड़े हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए मुद्दे ही मुद्दे हमारे शहर के, लेकिन हमारा जो सबसे यानी मेन अहम मुद्दा है, आपको पता होगा कि जैसा हम आवाम से वादा भी कर रहे हैं, हम यानी कंटिन्यूसली हमारी स्पीचेस में भी बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को इख्तियार मिलता है तो हम लोग टोरेंट को सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे।
और जो रिजर्वेशन ज़मीन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो खेल का मैदान हो, कॉलेज हो, तालीमी इदारों के लिए आई है, स्कूल के लिए आई है, जिस पे आज यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के मौजूदा आमदार है, उनके लोगों ने कब्जा करके बैठे, हम वो कब्जे से बाहर लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्त में यहाँ पर तालीमी इदारे बनाएंगे जिससे हमारे शहर के हर बच्चे को हम पढ़ा सकें। साहब भाई, चुनावी वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन जीतने के बाद अक्सर आमदार या खासदार जो भी होते हैं वो अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तो किस तरह से आप मुमरा की आवाम को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा माजी में भी हम लोगों ने, ये हमारे लिए कोई चुनावी वादा नहीं है कि टोरेंट हम हटाएंगे और हम टोरेंट बोलेंगे। आपने देखा होगा टोरेंट के लिए किस तरीके से हम लोगों ने बीच में भी पिछले साल भी 10 दिन हम लोग भूख हड़ताल पे रहे। 2019 में भी हमने इसका विरोध किया। जब टोरेंट ने इस शहर में जुल्म बनाने की कोशिश की तो हमने हमारे तौर पे, चाहे मैं हूँ, मेरे तौर पे हमने फाइट की, हमारी बहन है उनने अपने तौर पे फाइट की। तो हम लोग जेन्युइनली टोरेंट को इस शहर से हटाना चाहते हैं। हम इलेक्शन पीरियड में नहीं बोल रहे। आज देखिए कि 2 जन और है इसको टोरेंट को हटाने की बात करें। सोचने वाली बात है कि यहाँ के विधायक का तो मैंने स्टेटमेंट सुना कि अगर तो वो इख्तियार में आ जाते और उनकी सरकार आ जाती है तो वो सबके मीटर चेंज करवा देगी। और एक ने तो यानी सरकार में आज है ही साल भर से, और वो स्टेटमेंट दे रहे कि मैं टोरेंट को मुझे जिताओ तो बैठाऊँ। तो जब सरकार में रहकर तुमने साल भर में नहीं हटाया तो अब तुम क्या हिसाब से बोल रहे हो? और तुम किस तरीके से, यानी हमारे यहाँ के जो मौजूदा, जो अभी माजी के जो विधायक है, जो यहाँ पर अभी कैंपेनिंग में बोल रहे, तो वो कई मुँह से बोल सकते कि मैं को अगर आप जिताओगे तो मैं मीटर चेंज करूँगा। यानी आज भी आप कमीशन बंद नहीं कराओगे, सिर्फ मीटर चेंज कराओगे। अरे आपकी ज़रूरत ही नहीं ना आपके वादों की। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से टोरेंट को हटाएंगे। देखिए बहन, ये जब मैं वहाँ पर भी बैठा था ना, तो वहाँ पर भी अधिकारियों ने मेरे सामने 7/12 लेकर आए थे कब्रिस्तान का। आप मेरे साथ कोर्ट चलिए, कोर्ट के अंदर देखिए कि कितने 7/12 वाले केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए। 7/12 पे होने से क्या होता है? हम क्या कह रहे हैं कि आप इतना लीगल बता ही रहे हो ना, तो टीएमसी कमिश्नर का चाइल्ड लाइन का लेटर लिखा के ले लो कि ये कब्रिस्तान लीगल है। वो क्यों नहीं बता पा रहे? आप सब प्रोसीजर्स के पेपर क्यों बता रहे कि 7/12 पे चढ़ा, फिर अधिकारियों ने उसको जगह को कब्जे में ली, फिर हमने इसको ताबे में लिया, और ये सब गोलमोल क्यों कर रहे? ये सब पेपर तो मेरे पास भी अधिकारी लेकर आए थे, मैंने उनके मुंह पे नकार दिया था। वो सरकारी ऑफिसर थे, मुझ पे केस बनाते अगर मैं गलत था तो, या पुलिस वालों को आगे करके उठाते, लेकिन नहीं उठा पाए क्योंकि उनको भी मालूम है रियलिटी। 7/12 पे चढ़ाने से कुछ नहीं होता। 7/12 पे तो कितनों के लिटिगेशन पड़े आज भी कि 7/12 पे उनका नाम है या उनकी जगह है, लेकिन वो कब्जे में। अभी जो 7/12 पे कब्रिस्तान का बता रहे, वो 7/12 पे कभी किसी और का नाम था ना, तो नाम हटा नहीं, उसका फेरफार हुआ नहीं। 7/12 पे कल फेरफार फिर हो जाएगा। तो ये गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी गुमराहत से बचिए। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं इन लोग, यानी अभी इलेक्शन पीरियड में बस पेपर बता करके, यानी उसकी हकीकत नहीं पता। हाँ, आप हमसे पूछे तो हमने हकीकत बताइए, अब आवाम समझेगी सच क्या है।